मेष राशि वालों, 14 नवंबर 2025 तक का समय मेष लग्न के जातकों के लिए क्या नए अवसर और क्या नई सीख लेकर आ रहा है। यह विश्लेषण आपके लग्न पर आधारित है, जिसे आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि मन पर प्रभाव चंद्रमा से ही देखा जाता है। इस हफ्ते की सबसे पहली और बड़ी घटना है 10 नवंबर को बुध का वक्री होना। बुध, जो आपकी वाणी, बुद्धि, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता के कारक हैं, वो आपके अष्टम भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। अष्टम भाव अपने आप में बहुत गहरा भाव है। यह रहस्य, गूढ़ विद्या, अचानक होने वाली घटनाओं और परिवर्तन का भाव है। जब यहां बुध वक्री होते हैं तो यह सीधा संकेत है कि अब आपको अपनी कही हुई बातों, अपने पुराने फैसलों और विशेषकर अपने आर्थिक मामलों की फिर से जांच पड़ताल करनी होगी। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सावधान रहने का यह समय है। इसके ठीक अगले ही दिन 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य, सुख और विस्तार के कारक हैं, वो आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख स्थान, घर, मां और मन की शांति के भाव में वक्री हो रहे हैं। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपने फल देने के तरीके को बदल देता है। वो आपको बाहरी सुख सुविधाओं की जगह आंतरिक सुख को खोजने के लिए प्रेरित करता है। समय आपसे पूछेगा, क्या आप सच में खुश हैं? क्या आपका घर सच में एक घर है? आपकी मानसिक शांति कहां है? लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इन दो बड़ी घटनाओं के बीच ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दे रहा है। 10 नवंबर को ही जैसे ही चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, वो वहां पहले से विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। ये ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक है। ये योग ज्ञान, विवेक, धन और सम्मान देने वाला होता है। तो आप देख रहे हैं ये हफ्ता कितनी मिली जुली ऊर्जा लेकर आ रहा है। एक तरफ वक्री बुध और वक्री बृहस्पति आपको पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रीअलाइन यानी ठहरें, सोचें और फिर से सही दिशा पकड़ें की थीम दे रहे हैं, तो वहीं गजकेसरी योग आपको ये सब करने के लिए जरूरी मानसिक शांति, विवेक और सकारात्मकता भी प्रदान कर रहा है। ये एक अद्भुत संतुलन है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यवसाय और फाइनेंसेस की विस्तार से बात करते हैं। मेष लग्न वालों, इस हफ्ते आपके दशम भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि आपके काम में कुछ बाहरी दबाव, विदेश से जुड़े कामों में कुछ देरी या छिपे हुए शत्रुओं से थोड़ी परेशानी की संभावना बन रही है। आपको अपने काम में सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अब साप्ताहिक गोचर को देखें तो आपके सप्तम भाव, जो आपके व्यापार, पार्टनरशिप और डेली क्लाइंट्स का है, वहां सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। सूर्य यहां आपको अधिकार और आत्मविश्वास तो देंगे, लेकिन साथ ही आपके व्यवहार में थोड़ा ईगो भी ला सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो अपने बॉस या सीनियर्स के साथ बात करते समय विनम्र रहें। यदि आप बिजनेस में हैं तो अपने पार्टनर या क्लाइंट्स पर अपनी बात थोपने से बचें। शुक्र यहां पर एक बचाव का काम कर रहे हैं। वो आपको डिप्लोमेटिक और चार्मिंग बनाकर रिश्ते संभालने में मदद करेंगे, लेकिन आपको शुक्र की ऊर्जा का सचेत रूप से प्रयोग करना होगा। हफ्ते की शुरुआत 8 और 9 नवंबर, जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम में होंगे, तब आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप मार्केटिंग, सेल्स, राइटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही वो समय है जब आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। इसलिए जोश में होश ना खोएं और बहुत ज्यादा शारीरिक थकावट से बचें। 10 और 11 नवंबर आपके करियर के लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव दिन है। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में आकर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। ये योग उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो घर से काम, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आपको काम में एक अद्भुत मानसिक शांति मिलेगी। जो लोग रियल एस्टेट, वाहन या इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कामों से जुड़े हैं, उन्हें कोई अच्छी डील मिल सकती है। इस दिन आप अपने घर के शांत माहौल में बैठकर अपने करियर के लिए कोई बहुत बड़ा और सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सावधान, 10 नवंबर से बुध आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ऑफिस की किसी भी तरह की गॉसिप या पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आपके पुराने ईमेल्स, मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती पकड़ी जा सकती है,
इसलिए हर चीज को डबल चेक करें। जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या टैक्सेशन के क्षेत्र में हैं, उन्हें अपने काम में कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलेज या रीवर्क का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ लें। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हो सकता है। आपके लाभ स्थान यानी एकादश भाव में राहु का गोचर आपको अचानक से धन लाभ करवाने की क्षमता रखता है। शेयर बाजार या किसी सट्टेबाजी से अचानक पैसा आ सकता है, लेकिन राहु की प्रकृति भ्रामक होती है, इसलिए बहुत ज्यादा लालच में ना पड़े। सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने अष्टम भाव पर देना है, जहां मंगल और वक्री बुध की युति है। जो आपके लग्न के स्वामी होकर अष्टम में हैं, आपको बिना सोचे समझे किसी जोखिम भरी स्कीम में पैसा लगाने के लिए उकसा सकते हैं। वक्री बुध यहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में गलती या जॉइंट अकाउंट में किसी तरह की गलतफहमी की संभावना बना रहे हैं। इस हफ्ते किसी को भी पैसा उधार देने या लेने से बचें। अगर आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम या पीएफ का पैसा अटका हुआ है तो उसे प्रोसेस होने में अभी और समय लग सकता है। द्वादश भाव में बैठे वक्री शनि आपके खर्चों को नियंत्रण से बाहर कर सकते हैं। अस्पताल, यात्रा या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने में अचानक बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए इस हफ्ते एक सख्त बजट बनाकर चलना आपके लिए अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके निजी और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए ये हफ्ता रिश्तों की एक परीक्षा ले सकता है। आपके सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। शुक्र, जो प्रेम और रोमांस के कारक है, रिश्ते में मिठास और आकर्षण बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करना चाहेंगे, उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इसी भाव में बैठे सूर्य, जो राजा ग्रह हैं, रिश्ते में ईगो क्लैश पैदा कर सकते हैं। मेरी बात ही सही है या मुझे ज्यादा पता है? इस तरह की भावना आपके रिश्ते के लिए जहर का काम कर सकती है। आपको सचेत रूप से अपने अहंकार को पीछे रखकर अपने साथी की बात को सुनना और समझना होगा। आपके अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ तनाव या गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए वहां भी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए हफ्ते का अंत बहुत महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर की शाम से लेकर 14 नवंबर तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके लव लाइफ में एक नई जान फूंक सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपकी मुलाकात हो सकती है और आप अपने दिल की बातें साझा करेंगे। लेकिन यहां एक गहरा पहलू भी है। आपके पंचम भाव में केतु पहले से ही विराजमान है। केतु वैराग्य और अलगाव के कारक हैं, इसलिए हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में एक तरह की भावनात्मक दूरी महसूस करें या आपका मन भौतिक प्रेम से हटकर एक आध्यात्मिक या बौद्धिक जुड़ाव की तलाश करे। ये समय अपने रिश्ते को एक गहरी समझ देने का है, न कि सिर्फ बाहरी मौज मस्ती का। आपका पारिवारिक जीवन इस हफ्ते आपका मुख्य केंद्र रहने वाला है और यहां बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। 10 और 11 नवंबर को आपके चतुर्थ भाव में बन रहा गजकेसरी योग आपके घर के माहौल को बेहद शांत, सुखद और आध्यात्मिक बना देगा। ये समय अपनी मां के साथ बिताने के लिए सर्वोत्तम है। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, आपको असीम शांति का अनुभव होगा। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो वो इस दौरान सुलझ सकता है। घर में कोई पूजा, हवन या कोई मांगलिक कार्य होने की भी प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन 11 नवंबर से बृहस्पति का इसी भाव में वक्री होना एक बड़ा संकेत है। ये एक लंबी अवधि की शुरुआत है जो आपसे, आपके घर और परिवार से जुड़े कुछ गहरे सवाल पूछेगी। क्या आप अपने घर की मेंटेनेंस पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आपकी मां के स्वास्थ्य को आपकी जरूरत है? क्या आप अपने परिवार को उतना समय दे पा रहे हैं जितना उन्हें चाहिए? ये समय आपको अपने घर की नींव को, अपने पारिवारिक रिश्तों की जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे थे, तो इस निर्णय पर फिर से विचार करने का ये उत्तम समय है। मेरी मेष लग्न की उन सभी बहनों के लिए जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर को संभालती हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत गहरे अनुभव लेकर आ रहा है। हफ्ते के मध्य में 10 और 11 नवंबर जब आपके चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग बनेगा, तो आपको घर में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होगा। ये वो समय है जब आप पूरे मन से
अपने परिवार के लिए कुछ खास बनाएंगी, घर को सजाएंगी और आपको अपने काम में एक दिव्य खुशी महसूस होगी। परिवार के सभी सदस्य आपके काम की सराहना करेंगे और घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। 10 नवंबर से बुध आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, इसलिए इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत सावधान रहें। आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे बेवजह का तनाव पैदा हो। चुप रहना या कम बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव जॉइंट फाइनेंसेस का भी है। हो सकता है घर के बजट को लेकर या किसी खर्चे को लेकर जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी हो जाए, इसलिए पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखें। सप्ताह का अंत 12 से 14 नवंबर, जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएंगे तो ये समय आपको अपने लिए निकालने का है। ये समय बच्चों के साथ बिताने, उनकी पढ़ाई में मदद करने या उनके साथ खेलने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही ये आपको अपनी किसी पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करने के लिए भी प्रेरित करेगा। अगर आपको पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग या कुछ भी रचनात्मक काम करना पसंद था जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया है, तो उसे फिर से करने के लिए ये उत्तम समय है। और सबसे जरूरी बात, 8 से 10 तारीख तक अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। घर के कामों की भागदौड़ में आप अक्सर अपनी सेहत को भूल जाती हैं। इस दौरान खुद को आराम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। मेष लग्न वालों, कृपया ध्यान दें, इस हफ्ते स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दी गई जानकारी में स्पष्ट रूप से 8 से 10 नवंबर तक स्वास्थ्य के लिए एक कॉशन पीरियड बताया गया है। इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण है आपके अष्टम भाव में अग्नि तत्व के ग्रह मंगल और वायु तत्व के ग्रह बुध की युति। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है। मंगल यहां पर आपको अचानक बुखार, कोई छोटी मोटी चोट, कटने जलने या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। बुध त्वचा की एलर्जी, नर्वस सिस्टम से जुड़ी बेचैनी या गले में इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए इस अवधि में वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचें और बाहर के खाने पीने से सख्त परहेज करें। 10 नवंबर से बुध के वक्री होने के कारण कोई पुरानी बीमारी जिसे आप ठीक समझ चुके थे फिर से परेशान कर सकती है। किसी भी शारीरिक लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यह समय अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को फिर से जांचने का भी है। आपके द्वादश भाव में वक्री शनि का गोचर आपको नींद न आने की समस्या, पैरों में दर्द या बहुत ज्यादा मानसिक थकावट दे सकता है। इसलिए रात में सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहें और हो सके तो 5-10 मिनट का ध्यान जरूर करें। छात्रों के लिए यह हफ्ता फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच एक लड़ाई जैसा रहेगा। आपके पंचम भाव, जो शिक्षा का भाव है, वहां आध्यात्मिक ग्रह केतु का गोचर चल रहा है। केतु आपको दुनियादारी और किताबी ज्ञान से दूर ले जाकर गहरे और रहस्यमयी विषयों की ओर आकर्षित करता है। जो छात्र रिसर्च, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोडिंग या किसी भी तरह के गूढ़ विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अद्भुत है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज रहेगी। लेकिन जो छात्र सामान्य विषयों जैसे अकाउंट्स, हिस्ट्री या बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कंसंट्रेशन बनाने में मुश्किल हो सकती है। आपका मन बार बार भटकेगा। 10 नवंबर से बुध का वक्री होना आपकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आपको पढ़ा हुआ याद रखने में कठिनाई हो सकती है या आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने की बजाय जो पढ़ा हुआ है उसे बार बार लिख कर रिवाइज करें। हफ्ते के अंत में आपको राहत मिलेगी। 12 नवंबर की शाम से 14 नवंबर तक जब चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो आपका खोया हुआ फोकस वापस आएगा। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपकी लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए इस पूरे हफ्ते को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह हफ्ता आपके लिए आत्मनिरीक्षण और गहरे परिवर्तनों का है। सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सचेत रहने की मांग करती है। सप्ताह का मध्य भाग गजकेसरी योग के कारण पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लाएगा। लेकिन साथ ही बुध और बृहस्पति का वक्री होना आपको अपने आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत निर्णयों की गहराई से समीक्षा करने के लिए विवश करेगा। सप्ताह का अंत रचनात्मकता, प्रेम
और शिक्षा के लिए कुछ बेहतर अवसर लेकर आएगा। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन सोमवार 10 नवंबर रहेगा। इस दिन आपके सुख स्थान में बन रहा गजकेसरी योग आपको आंतरिक शांति, सही निर्णय लेने की क्षमता और पारिवारिक सुख का अद्भुत अनुभव कराएगा। इस हफ्ते आपके लिए 3 सबसे बड़ी सावधानियां हैं: स्वास्थ्य, वाणी और दस्तावेज। 8 से 10 तारीख के बीच स्वास्थ्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें। बुध के वक्री होने के कारण किसी से भी बात करते समय या कुछ भी लिखते या साइन करते समय 100 बार सोचें। ज्योतिष केवल समस्या बताना नहीं बल्कि उसका समाधान देना भी है। इस हफ्ते की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप ये सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय वक्री बुध के लिए 10 नवंबर से शुरू करके हर दिन स्नान के बाद भगवान गणेश की आराधना करें और ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। उनकी आराधना करने से वक्री बुध के कारण होने वाले भ्रम, वाणी दोष और निर्णय लेने में हो रही गलतियां शांत होती हैं। दूसरा उपाय वक्री गुरु और गजकेसरी योग के लिए 11 नवंबर को जब बृहस्पति वक्री हों, उस दिन से लेकर आने वाले कुछ समय तक हर गुरुवार को अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। अपने घर के बड़ों, विशेषकर अपनी मां का आशीर्वाद रोज लें। ऐसा करने से चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे गुरु का शुभ फल मिलता है, पारिवारिक सुख बढ़ता है और गजकेसरी योग की सकारात्मकता बनी रहती है। तीसरा उपाय स्वास्थ्य और संकटों से बचाव के लिए हफ्ते की शुरुआत 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी से हो रही है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है और सभी संकटों को हरने वाला माना जाता है। इस दिन शाम को चंद्रोदय के बाद भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। आशा है कि इस विस्तृत साप्ताहिक राशिफल से आपको आने वाले हफ्ते की योजना बनाने और उसे बेहतर ढंग से जीने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारा कर्म, हमारा विवेक और हमारी सकारात्मक सोच हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। हर हर महादेव।